हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर अमृता सिंह। आज हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। मैं आप लोग को मेनोपॉज के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो मेनोपॉज क्या होता है उसका मतलब जानते हो। मेनोपॉज मतलब पीरियड्स, मासिक धर्म, जो महिलाओं को मंथली आता है उसका बंद हो जाना, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ये प्रक्रिया ज्यादातर 45 से 50 साल की एज में शुरू हो जाती है। एक साल मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आना, इसका मतलब होता है मेनोपॉज। बट आपको और बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पीरियड्स नहीं आना मतलब मेनोपॉज ही हो जाए। सम टाइम कभी कभी प्रेगनेंसी भी रुक जाती है, जैसे कि 40 साल 42 साल के लोग हैं तो भी किसी किसी को प्रेगनेंसी रुकती है। तो पीरियड्स नहीं आता है, पहले आप प्रेगनेंसी चेक कीजिए। अगर वो नेगेटिव है और आपकी एज 40 से 50 साल के बीच है तो मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकता है। बट खुद से ही डाउट में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर से अपने कंसर्न करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सम टाइम पीसीओडी रहता है, फाइब्रॉइड रहता है तो भी पीरियड्स नहीं आते। तो डॉक्टर से कंसर्न करके तब उस पर ध्यान दें। अब मैं आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स हम कैसे घर पे समझ सकते हैं कि हमें क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी औरतों को ये एज में घबराहट होना, एंजाइटी होना, नींद नहीं आना या नींद जल्दी खुल जाती है तो वो परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मेनोपॉज होता है ना तो ये सब होना कॉमन है, इसके लिए आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या क्या चीजें हो जाती है वो मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। जैसे कि नींद डिस्टर्ब, इंसोमेनिया, घबराहट, एंजाइटी और पेन। सब बोलती हैं कि मतलब मुझे सेक्सुअल टाइम में पेन क्यों होता है। तो जब मेनोपॉज होता है ना तो हमारा वजाइना ड्राई हो जाता है, जो इसका पानी रहता है ना सूखना शुरू हो जाता है। इसके लिए पेन होता है हमें सेक्सुअल टाइम में। और बहुत सारे लेडीज डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स है। सम टाइम ड्राइनेस ऑफ स्किन, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। और बॉडी का पेन होना, बोन पेन होना, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब हमारा कैल्शियम लेवल भी कम होता है जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो सब लेडीज को 40-45 के एज में थोड़े कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, बट डॉक्टर को कंसर्न करके। और थोड़े से घरेलू इलाज ही निकालने चाहिए। उसको ज़्यादा गर्मी, स्वेटिंग होती है मेनोपॉज के टाइम, उससे थोड़ा कम स्पाइसी फूड मतलब तेल मसाले की तीखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, सलाद वगैरह, छाछ, जूसेस, ये सब लेना चाहिए। क्योंकि हम जितनी स्पाइसी और गर्म चीज़ें खाएंगे ना तो हमें और हॉट फ्लैशेस होंगे। थोड़े से मिल्क का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा कैल्शियम लेवल बैलेंस रहे। और लेडीज, आप लोग को अगर कोई भी ऐसी शिकायत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियोस बना के शेयर कर सकती हूँ। कोई भी इशू हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो भी आप हम पूछ सकते हो।